कल हम लोगों ने मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ लिया। मोशन ऑफ द अर्थ में एक चीज छूटी थी जिसको बोलते हैं सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है वो बेसिकली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से है। पृथ्वी का जो मोशन ऑफ द अर्थ है उसके वजह से होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम लोग जब भी मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं तो हम उसके साथ में लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स को ऐड कर लेते हैं, उसी के साथ हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ को पढ़ते हैं। अगर आपने मोशन ऑफ द अर्थ को सही से समझ लिया है, अगर आपने मोशन ऑफ द अर्थ को एकदम दिमाग में बिठा लिया है कि मोशन ऑफ द अर्थ में रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन में वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, रोटेशन में अपने एक्सिस पे घूम रही है, उसके बाद चंद्रमा उसके चारों पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने के साथ साथ सूरज के भी चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, चंद्रमा सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। इसका मतलब चंद्रमा पृथ्वी के भी और सूरज के भी चारों तरफ घूम रहा है। अगर इतनी बात आपको क्लियर है, अगर आपने पिछली वाली वीडियो मेरी देखी है, अगर नहीं देखी है तो लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले मोशन ऑफ द अर्थ को देखिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो समझ में आए। अदरवाइज तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या हो रहा है, एक्लिप्स कहाँ से आ रही है सारी। तो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हम लोग पहले देखेंगे। सोलर एक्लिप्स क्या होती है? देखिए, जब पृथ्वी रेवोल्यूशन कर रही होती है, जब अर्थ रेवोल्यूशन कर रही होती है तो हमारे सामने एक स्थिति बनती है, जैसे ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, आपको पता है ना, ऐसे करके। और पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगा रही है। एक ऑर्बिट फिक्स है इसका, आप जानते हो, है ना? तो ये इसके चक्कर लगा रही है, ये इसके चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर लगाने की जो पूरा एक प्रोसेस है पृथ्वी का और चंद्रमा का, इसमें क्या होता है, जब चांद यहां से घूमता यहां पर ऐसे करके आ जाता है, यहां आ जाएगा, चांद पृथ्वी से बड़ा बन गया है, ठीक है, यहां आ जाएगा। तो अब क्या होगा? देखो, आप जानते हो, देखो जब आपको साइंस पढ़ाऊंगा मैं, साइंस में आप देखोगे 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लाइट्स, जब लाइट्स की बात करते हैं 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। एक होता है ओपैक, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट और एक होता है ट्रांसपेरेंट। चंद्रमा क्या है? एक ओपैक है, इससे लाइट पास नहीं होती है। जिससे लाइट पास नहीं होगी उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक शेडो बनेगी। जैसे हमारी शेडो कैसे बनती है, हम करें सामने से लाइट पड़ रही है तो जितनी लाइट वो है वो हमारा जो ये पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रही है, पीछे लाइट जा नहीं पा रही है क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ पे सारी लाइट पड़ी जा रही है, पीछे लाइट नहीं जा पा रही, तो हमारी बॉडी का जो भी शेप है वो सेम शेडो बन जाएगी पीछे। हम ऐसे खड़े तो ऐसे बन जाएगी, ऐसे खड़े तो ऐसे बन जाएगी, जैसे खड़े वो वैसे हमारी शेडो बन जाएगी। शेडो का मतलब है वो डार्क प्लेस जहां आप देख नहीं सकते हैं। आप देखते लाइट से ही, वो लाइट, अभी साइंस में जब हम लोग रेटिना पढ़ेंगे, लाइट्स पढ़ेंगे, कैसे हमारी आंखों पे इमेज फॉर्म होती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब, तब आप समझ जाओगे कि लाइट के बिना हम देख नहीं सकते। हम लोग आंखों से नहीं देखते हैं, लाइट से देखते हैं। लाइट जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, रिफ्लेक्शन होकर हमारी रेटिना में आता है, तो रेटिना हमारा उसको कैच करके माइंड में एक इमेज बनाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है देखने का। अगर आप आंखों से देख सकते हैं खुली आंखों, अभी यहाँ कमरे में अंधेरा कर दें हम, एकदम अंधेरा, हर तरफ से कहीं से भी लाइट नहीं आ रही है, आप देखोगे कि आपको जरा भी नहीं दिखाई देगा, चाहे आंख खुली हो चाहे ना खुली हो। आंख खोल के भी आप देख नहीं पाओगे अगर अंधेरा कर दिया जाए यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? आपकी आंख खुली और बंद होने से कोई मतलब नहीं है, लाइट से मतलब है। अब वो नहीं कि बंद करके देख रहे हो सर, बंद करके तो मतलब क्यों नहीं है। एक बताने का तरीका होता है कि लाइट जो है उससे ही आप देख पाते हो। इसीलिए आप देखोगे कभी आपको बेड के नीचे कोई चीज देखनी होती है, अलमारी के नीचे कोई चीज देखनी होती है, तो आपको टॉर्च जलानी पड़ती है, वरना तो ऐसी आंख जला के देख लो। तो आप जब देखोगे सूरज की रोशनी ऐसे जा रही है, सूरज ऐसे जला रहा है, पूरा इसमें रोशनी भेज रहा है, यहाँ सब ये सूरज की रोशनी जा रही है ना,
लेकिन इस सूरज की रोशनी के सामने अगर एक ऑब्जेक्ट आ जाए ऐसा जो कि ओपैक हो, जो कि उसकी जो लाइट है उसको ब्लॉक कर ले, उसकी लाइट को क्या करे, ब्लॉक कर ले, तो क्या उसकी रोशनी यहां तक आ पाएगी? रोशनी नहीं आ पाएगी। तो क्या होगा? सूरज है, ये चांद है, जब चांद घूमता घूमता सूरज और पृथ्वी के बीच में आएगा, ये अर्थ है, ये सन है और ये मून है, ठीक है। जब मून सन और अर्थ के बीच में घूमता घूमता आ जाता है और सन की जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो इसको यहाँ पर रोक लेता है इतने एरिया में। जब यहाँ रोकेगा तो ये जो एरिया है, ये वाला पृथ्वी का ये जो पूरा एरिया है जो चांद के इसमें आ रहा है, यहाँ अंधेरा हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी पे जो उजाला होता है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूरज है। एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारे यहाँ? सूरज है। लाइट का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूरज है। तो सूरज से हमारी पृथ्वी पे उजाला है। अगर हमारी पृथ्वी के सामने, मतलब हमारे पृथ्वी और सूरज के सामने बीच में कोई चीज आ जाएगी तो हमारे अंधेरा हो जाएगा। आप देखते क्या हो, आप दिन में बैठे हो आराम से अपने रूम में, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कुछ देख रहे हो, क्या हुआ, एकदम से मौसम बदला और बारिश का मौसम आ गया। बारिश का मौसम आया, इसका मतलब क्या हो, बादल आ जाएंगे। बादल आएंगे तो बादल क्या करेंगे? बादल आप जानते हो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं। मैंने अभी पढ़ाया नहीं है बट आपको पहले पढ़ाया है, पहले बता चुका हूं मैं कि बादल ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ही बादल आएंगे तो मतलब कुछ ही किलोमीटर ऊपर की बात है, तो बादल यहाँ यहाँ आ जाएंगे पूरा। और बादल के अंदर होता है पानी, घने बादल होते हैं बारिश वाले, तो वो क्या करते हैं, सूरज को ढक लेते हैं। यहां आप रहते हो, यहां बादल आ गया तो बादल, सूरज की रोशनी बादल पे टकरा रही है, बादल उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसलिए आप देखोगे, आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो आपके रूम में अंधेरा हो जाता है। तो आप देखते हो बारिश होने वाली है क्या, अरे फिर आप लाइट जलाते हो रूम की, कि दिन में अंधेरा हो गया। और कई बार ऐसा देखा होगा, आप रोड पे जा रहे हो, यहाँ अच्छा सा एकदम ठंडा ठंडा मौसम दिख रहा है आपको, और आगे जरा सा बढ़े तो एकदम से उजाला आ गया। फिर थोड़ी देर आगे बढ़े, फिर एकदम से छाई आ गई, एकदम ठंडा ठंडा लगने लगा आपको। फिर आगे बढ़े, फिर गर्म लगने लगी सूरज की। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आप बार बार, बादल जो है वो निकल गया, जो आपकी जिस एरिया में आप खड़े हो उस एरिया से निकल गया, सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ने लगी। फिर दूसरा बादल आके सूरज को कवर कर ले, जहां पर आप खड़े हो वहां पर उसकी शेडो गिरने लगी बादल की। जैसी शेडो गिरेगी ठंडा हो जाएगा क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से दिन के समय भी होता क्या है कि जब चांद ऑर्बिट पे घूमता घूमता, रोज नहीं आता क्योंकि उसका ऑर्बिट अलग है, पर ऐसी स्थिति कभी कभी बनती है कि चांद घूमता 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 ऐसे आ जाता है कि वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाए। तब क्या होता है, जैसे ये सूरज है, आप पृथ्वी से खड़े होकर सूरज को देख रहे हो, गोल सा गोला दिख रहा है आपको जलता हुआ। जब चांद आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो उसकी रोशनी कट जाएगी ऐसे करके, है ना। तो आपको सूरज कभी कभी आपको ऐसे आधा दिखाई देगा और उसके नीचे कुछ ऐसे काला सा दिखाई देगा। काला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि हम चांद का उधर वाला भाग तो देख नहीं पा रहे जिस पर रोशनी पड़ रही है, हम चांद का वही भाग देख पाते हैं जिस पर रोशनी पड़ती है। जो हमको चांद दिखता है, सूरज की रोशनी से चमकता है, तो हम उसको देख पाते हैं। अदरवाइज अगर उस पर पीछे से रोशनी पड़ रही है तो हमको आगे से दिखाई नहीं देगा, वो काला दिखाई देगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम पीछे से रोशनी डालें और आगे से ना डालें, आगे अंधेरा रख के पीछे से रोशनी डालें, तो इधर से दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। एक बुक ले लो, कमरे में अंधेरा कर लो और बुक के पीछे से टॉर्च जला लो, आपको बुक में क्या लिखा हुआ है दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद सामने से मारो, दिखाई देगा? दिखाई दे जाएगा। यही चीज कहने का मतलब है कि चांद पे पीछे से रोशनी पड़ रही है, आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको चांद काला दिखाई पड़ता है। तो यह जो काला एरिया दिखता है वो चांद दिखता है। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं में अलग अलग इसकी मान्यताएं हैं। कहीं राहु केतु का जिक्र है कि राहु केतु इस पर लग जाता है, कहीं होता है सूरज को तकलीफ होती है, किसी धर्म में है कि गिलहरी खा गई थी, किसी धर्म में है कुछ और मान्यताएं हैं। तो धर्मों की मान्यताएं बहुत सारी है। एक चीज ध्यान रखना है, जब आप हिस्ट्री और साइंस पढ़ते हैं तो धर्म की जो मान्यता है उनको किनारे करके और फिर ध्यान से सुना जाता है, क्योंकि कभी आप अगर आप रिलीजन और साइंस को कनेक्ट कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, आप कभी भी समझ नहीं पाओगे, ना सही से धर्म समझ पाओगे ना सही से साइंस समझ पाओगे। इसलिए जब धर्म पढ़िए तो सिर्फ धर्म को पढ़िए और साइंस पढ़िए तो सिर्फ साइंस को पढ़िए।
अगर दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, माइंड में जो है हैंग कर जाओगे कि वहां तो ये कहा गया, यहाँ ऐसा कैसे बताया जा रहा है, ये नहीं तो फिर वो कैसे, वो नहीं तो फिर ये कैसे, तो उसमें दिमाग खराब हो जाएगा आपका, हैंग कर जाओगे। जैसे मोबाइल हैंग कर जाता है ना, ज्यादा उस पर प्रेशर डाल दो, ऐसे आप लोग का दिमाग हैंग हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि धार्मिक मान्यताओं को नहीं, इस मान्यताओं को समझिए कि साइंस कैसे काम कर रही है, ठीक है। और हाँ, कुछ सुपरस्टिशंस भी, कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं कि चंद्रग्रहण के समय ऐसा होता है, खाने को लेकर मानते हैं, और बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी नाम से, उन्होंने इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, चंद्र ग्रहण, सूरज ग्रहण और मान्यताओं पे, सुपरस्टिशंस पे। इसका जो लिंक है वीडियो का, ध्रुव राठी का जो लिंक है वीडियो का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उन्होंने जो वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर है काफी, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, और इस पे क्या क्या मान्यताएं ऐसी हैं जो हम न जाने कब से मानते चले आ रहे हैं और उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो वो चीज आप देख लीजिएगा एक बार, मैं डाल दूंगा। तो डिपेंड ये करता है कि चांद की लोकेशन, मतलब चांद कहाँ से पास हो रहा है, सूरज के निचले हिस्से से पास हो रहा है, सूरज के ऊपरी हिस्से से पास हो रहा है, या बीचों बीच में से पास हो रहा है। जब बीच में से होता है तो रिंग ऑफ फायर क्या दिखती है, रिंग ऑफ फायर। जैसे सूरज है, ये सूरज है, चांद इसके पास से गुजरेगा। सूरज बहुत बड़ा है, चांद बहुत छोटा है, सूरज के आगे बहुत छोटा है। लेकिन आप जानते हो, कोई चीज बहुत दूर है तो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है, कोई चीज हमारे पास है तो वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। जैसे आपने ऐसे ऐसे उंगली लीजिए और इसमें से जो ये आपका एरिया है, कहीं दूर खड़े आदमी को आप ऐसे करके देखोगे तो आपको इतने हिस्से में पूरा आदमी दिख जाएगा। सिर्फ दो उंगलियों के बीच में गैप आ रहा है, ये इतना सा बीच में, इसमें से आप एक आदमी को देखोगे ऐसे लगा के, पूरा आदमी सामने वाला दिख जाएगा। अब कहाँ ये एरिया और कहाँ वो आदमी, बड़ा डिफरेंस है, लेकिन दिख जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, जो चीज जितनी दूर है और हमारे पास जो चीज जितनी पास है उतनी बड़ी दिखाई देगी, दूर वाली चीज हमें छोटी दिखाई देगी। तो क्या होता है, जब सूरज के सामने से चांद निकलता है तो वो पूरे सूरज को ढक लेता है, लेकिन वो सूरज चूंकि इतना बड़ा है कि वो पूरे उसका जो सरफेस है उसको कवर नहीं कर पाता है, थोड़ा सा उसमें छूट जाता है चांद से। तो चांद पहले आएगा, पहले ऐसे आएगा तो सूरज इतना कट जाएगा, इतना काला काला दिखाई देने लग जाएगा, फिर वो और अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा, फिर धीरे धीरे ये सूरज का ये हिस्सा फिर से बनने लग जाएगा, और फिर चांद आएगा बीच में। जैसे चांद ये है, ऐसे करके पूरा चांद एक पूरा ऐसे करके, ये बीच में जो है ये पूरा मून है, ये काला काला दिखाई देगा। और इसके ये चारों तरफ ये जो लाइन बची हुई है, ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, इसमें शेड कर रहा हूँ, ये पूरी आपको सूरज की रोशनी दिखाई देगी यहाँ पे, और बीच में ये पूरा ब्लैक दिखाई देगा, ये एकदम ब्लैक दिखाई देगा, और ये पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है कि एक रिंग है फायर की, आसमान में एक रिंग आ गई है फायर की। और फिर धीरे 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 जैसे इधर से कटा था, फिर ऐसे ऐसे इधर होते हुए इधर से सूरज थोड़ा कटेगा ऐसे करके, और फिर चांद निकलते निकलते जाएगा, फिर सूरज पूरा आ जाएगा। तो उस स्थिति को जिसमें सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए, और पृथ्वी, जो चंद्र ग्रहण है वो एक साथ पूरी धरती पे नहीं होता है। जिस हिस्से में सूरज और धरती के बीच में चांद आया है, उस एरिया पे सिर्फ, जैसे इतने एरिया पे शेडो पड़ रही है तो यही चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, बाकी जगहों से हमें कोई मतलब नहीं, वहां नहीं दिखाई देगा हमें। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लीजिए, एक आप मोबाइल की टॉर्च जलाइए और अपना हाथ ऐसे करके लीजिए और ऐसे करके लगा दीजिए मोबाइल टॉर्च ऊपर, आप देखोगे नीचे जमीन पर आपके हाथ का ब्लैकनेस परछाई दिखाई देगी। तो उतने एरिया में तो काला है, बाकी जगह तो उजाला है ना, बाकी जगह तो काला नहीं है। सेम यही चीज, जो चांद की रोशनी जितने एरिया पे पड़ रही है उतनी जगह पर काला होगा, उतनी जगह पर अंधेरा होगा, पूरी जगह पर अंधेरा नहीं होगा। प्लस अगर रिंग ऑफ फायर देखना है तो ठीक उस जगह से जब आप देखोगे तब दिखाई देगा, बाकी जगहों से नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां से नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारा एंगल चेंज हो गया ना। सूरज यहाँ पर है, चांद यहाँ पर है, अब हम नीचे से देख रहे हैं तो हमें सूरज का रिंग दिख रहा है। अब हम इधर से देखेंगे तो चांद यहाँ, सूरज यहाँ, तो हमको तिरछा दिखाई देगा ना इधर से, तो हमको पूरा सही से नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये पीछे क्या परछाई, हाँ वही क्या मतलब है। अब कोई सामने से देखेगा तो उसको परछाई पीछे नहीं दिखाई देगी, पर कोई साइड में बैठ के देखेगा तो मेरी परछाई देख लेगा ना वो। तो एंगल का सारा डिफरेंस है।
तो अगर आपको रिंग ऑफ फायर देखना है तो जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट गिर रही है, चांद जहां पर ब्लॉक कर रहा है उसकी सिधान में जब आप देखोगे तब ये दिखाई देगा। अब कोई इस साइड से देखेगा तो चांद दूर है काफी, तो उसको उतना सही से दिखाई नहीं देगा। और जहां पे रोशनी गिर रही है, जहां पर परछाई गिर रही है, वहीं पर चंद्र ग्रहण दिखता है, बाकी जगहों पर उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। और ये एक भौगोलिक घटना है जो लगातार होती रहती है। बात समझ में आ गई है? तो सोलर एक्लिप्स समझ में आ गया। और कोई सवाल होगा तो नो डाउट आप लोग कमेंट करिए, मैं जवाब देने के लिए मैं वहीं पर जवाब दे दूंगा, या फिर अगर बड़ी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो सब्जेक्टिव है जिसको समझाना पड़ेगा तो मैं स्पेशली उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, वो भी समझा देंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, CO2 गैस कैसे बढ़ रही है, आजकल हमारे यहाँ समस्या क्या क्या आ रही है ग्लोबल वार्मिंग से हमारे सामने, उसको हमें क्यों कम करना चाहिए, CO2 को हमें क्यों कम कर देना चाहिए, ये सारी चीजें स्पेशल एक क्लास बना लेंगे। वीडियोस आप कोशिश करेंगे पार्ट्स में डालें ताकि आप लोग के पास 10-15 मिनट हो और आप लोग जल्दी से देख लें। पार्ट्स में वीडियो आ जाएंगी और हर पार्ट का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, वहां से आप जा करके देख सकते हैं, ताकि छोटी छोटी वीडियो बने, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो ना बने। तो इसमें कोई डाउट है? नहीं। अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे और कल जो है इस पर हम लोग लूनर एक्लिप्स की बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।